हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ना ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो हर अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले पता होनी ही चाहिए कि क्या सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, फॉर्म कौन भर सकता है, सी टेट या यूपी टेट दोनों में से क्या होना ज़रूरी है, सी टेट पास होना कितना ज़रूरी है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए जानते हैं सुपर टेट की पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं सुपर टेट है क्या। तो ये उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एम होता है योग्य अभ्यर्थियों को चयन करना। ध्यान रहे कि यूपी टेट से बिल्कुल अलग है। यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा होती है, जबकि सुपर टेट एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। सुपर टेट उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में जो भर्ती की चयन प्रक्रिया है उसके लिए एक योग्य अध्यापकों का चयन करता है। ठीक है, तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वर्ष सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उस कयास के आधार पर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अब हम जानेंगे कि सुपर टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए डाइट, ग्रेजुएशन, डाइट जेबीटी या फिर बीटीसी जिसको पहले बोलते थे, डीएलएड। ठीक है, इसमें से अगर आपके पास कुछ भी है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, आपकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा है और 40 वर्ष से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर 6 to 8 की बात करें, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास बीएड या बीएलएड होना चाहिए, आप भी सी टेट यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, और अगर आपकी एज भी 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एक और कंडीशन है कि जो अभ्यर्थी है वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और जो उसकी शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो सभी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुपर टेट का परीक्षा पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होगा, जिसमें हमें टाइम मिलेगा 2.5 आवर। 150 मिनट्स ही हमको यहाँ पर मिलेंगे, तो टाइम अच्छा खासा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्वेश्चन का जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 10 सब्जेक्ट आते हैं पूरे, जिसमें हम देखेंगे कि भाषा, यहाँ पे 14 सब्जेक्ट आते हैं। तो लैंग्वेज को हमने एक सब्जेक्ट काउंट कर लिया है। 14 सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा जो लैंग्वेज है वहाँ से 40 क्वेश्चंस, मैथ से 20 क्वेश्चंस, साइंस से 10 क्वेश्चंस, ईवीएस से 10 क्वेश्चंस, टीचिंग मेथड से 10 क्वेश्चन, चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर और जीके बहुत अच्छा खासा वेटेज में आता है। 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर आईटी के 5 क्वेश्चन, और लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 2.5 आवर टाइम, 14 सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे रहते हैं। तो ये हमारा सिलेबस रहा, और वही जो इतने नंबर क्वेश्चन है उतने ही नंबर ऑफ मार्क हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जो आपने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया है वो एक रिटन एग्ज़ाम है और इसको 60% का वेटेज दिया जाता है। वहीं 40% का वेटेज जो आपका आएगा वो आएगा आपका एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो आपका रहा, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो भी आपने टीचिंग से रिलेटेड कोर्स किया है, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, डाइट, जो भी आपने कर रखा है, 10% वहाँ से। तो 10% इन चारों का और 60% रिटन एग्ज़ाम सुपर टेट का, ये हमारा 100% का मेरिट इस तरीके से बनेगा। ये प्रोसेस प्रक्रिया जब हमने 19 का एग्ज़ाम देखा और 18 का एग्ज़ाम देखा उसमें यही प्रोसेस था। अभी अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हो जाएं या प्रोसेस का तरीका चेंज हो जाए तो वो हमें ऑफिशियल जानकारी से ही पता लगेगा। अभी ये पुराने एग्ज़ाम के बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि जो हमारी सही रणनीति होती है, हमारा नियमित प्रैक्टिस होता है और हमारी पॉजिटिव जो सोच है, सबसे ज़्यादा हमें सफलता वही दिलाते हैं। तो हमें उनको साथ में लेते हुए किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट है, पहले हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना है, प्लस उसको फॉलो भी करना है। एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे, क्योंकि सीटेट, ईवीएस और टीचिंग एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हम पुराने पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे और डेली रिवीजन करेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और अपडेट रहेंगे।
जो भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं सबको लेकर के। नेक्स्ट जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, उनको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।